देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाजों को पूरा देश नमन करता है। उनकी शहादत पर हर आंख नम होती है और पूरा देश एकजुट होकर उनके परिवारों के साथ खड़ा दिखता है। लेकिन बिहार के जहानाबाद से आई खबर ने सरकारी व्यवस्था और पारिवारिक रिश्तों की हकीकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में जहानाबाद के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हुए। उस वक्त पूरा इलाका शुभम की शहादत पर गर्व कर रहा था और उन्हें नम आंखों से विदाई भी दी गई। लेकिन आज उसी शहीद के पिता ने बिहार सरकार की ओर से दी गई सहायता राशि को लेकर बड़े आरोप लगा दिए हैं। शहीद शुभम के परिवार में मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है। अधिकारी ने पत्नी को सौंपी सहायता राशि की चेक। तो शहीद के जो माता पिता हैं उनका कहना है कि बहू श्रेया को 21 लाख का चेक देकर अधिकारी गायब हो गए और परिवार से ना कोई मिलने पहुंचा, ना माता पिता को इस बात की जानकारी लगी। अंतिम संस्कार के दिन चुपचाप चेक लेने का आरोप बहू पर लगाया है। परिवार को सरकारी सहायता की जानकारी भी नहीं दी गई। पिता का कहना है कोर्ट मैरिज और मुआवजे को लेकर परिवार ने सवाल उठाए। ग्रामीणों के मुताबिक शुभम का परिवार बेहद सामान्य वर्ग से आता है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बेटे के वायुसेना में चुने जाने के बाद परिवार ने नया घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन मकान का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हो पाया। गांव वालों ने बताया कि फिलहाल परिवार टिन की छत वाले मकान में रह रहा है, लेकिन बेटा अधिकारी बना तो बुजुर्ग माँ बाप के जो उम्मीद है, आंखों में सपने हैं, वो जगने लगे कि अब बेटा जो है वो शायद वक्त के साथ हालात बेहतर करे। अब पूरा मामला क्या है आपको हम समझा देते हैं। दरअसल शहीद के परिवार को सहायता राशि दी जाती है सरकार की तरफ से और ये सहायता राशि को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो आइए जानते हैं विवाद क्या है। बिहार सरकार की 21 लाख की सहायता पर यह विवाद था। शहीद शुभम के परिवार ने आरोप लगाया कि बहू श्रेया ने ये राशि ले ली है। गंभीर आरोप लगाए हैं और सहायता राशि लेकर आजमगढ़ जाने की चर्चा है। शहीद के पिता ने अधिकारियों पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए। अधिकारियों ने परिवार को चेक दिए जाने की सूचना तक नहीं दी। पिता काफी ज्यादा मायूस हैं। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार के दिन कथित तौर पर जो उनकी बहू है श्रेया, उसको चेक मिला और उसके बाद वो वहां से चली गई। कथित तौर पर वो उसे बहू इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अभी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि बेटे ने शादी कब की, कैसे, किस विधि से की। शायद लव मैरिज रहा होगा, तो कोर्ट मैरिज की बात कही जा रही है। और श्रेया ने सहायता राशि लेकर गुपचुप तरीके से गायब हो गई, ये आरोप पिता लगा रहे हैं। शुभम की शादी दरअसल तय की गई थी, बाद में कोर्ट मैरिज का पता चला। पिता का ये कहना है दादी के निधन की वजह से शादी 1 साल के लिए टाल दी गई थी, तो माता पिता को ये नहीं पता था कि ये लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अब लाचार पिता ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। शहीद के पिता का कहना है कि जब श्रेया 21 लाख का चेक लेकर चली गई तो हमें पता चला कि उसे चेक किस आधार पर मिला है। तब पता चला कि श्रेया, उसके भाई और पिता ने बरगलाकर मेरे बेटे से अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज करवा दी थी। सुनिए शहीद के पिता ने क्या आरोप लगाए। के द्वारा सुना कि हमारा बच्चा किसी आजमगढ़ की लड़की से शादी कर चुका है। उस लड़की से उसी लड़की से उसके शादी का बातचीत चल रहा था, जो कि नवंबर महीना में होना था। मगर मेरी माँ के एक्सपायरी के बाद मैंने डेट सम्मत यानी कि होली के बाद शादी का डेट रखा था। मुझे यह पता नहीं था कि हमारा बेटा या वो लड़की कोर्ट मैरिज कर चुका है। इसके बारे में सर हमको सीओ के द्वारा जानकारी मिली। सीओ साहब जब गया में जा कर के उस लड़की को चेक दे दिए, तब हमको यहाँ किसी के थ्रू पता चला कि उसके नाम से हमारे बाबू का शहादत का चेक आया है। तो जैसे सीओ साहब को कम से कम वह चेक अगर उस लड़की के नाम से था और उस लड़की को सीओ साहब को चेक देना ही था, तो कम से कम हमारे सामने या हमारी पत्नी के सामने घर पर बुलाकर उस लड़की को चेक दिया जाता, तब तो हम जानते कि वो लड़की हमारी बहू है। तो बेहद ही गंभीर आरोप शहीद के पिता ने लगाए हैं। तो बिहार के होनहार शहीद शुभम की मौत कब हुई थी, कहां हादसा हुआ था, चलिए आपको ये भी हादसा जो है बता देते हैं। दरअसल शहीद शुभम एयर हादसे का शिकार हुए थे। जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम प्लेन क्रैश का शिकार हुए। 13 जून 2026 को असम के जोरहाट में जो विमान क्रैश हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, आपको याद होगा, इस हादसे में शुभम की शहादत हुई। हादसा असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था, जो AN-32 सैन्य परिवहन विमान हादसे का शिकार हुआ था। ऑपरेशनल उड़ान के लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जब प्लेन क्रैश हो गया।
हादसे में AN-32 में सवार 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई थी, जिसमें शुभम भी मौजूद थे। ऐसे में अब परिवार ने बेहद ही गमगीन माहौल में ये गंभीर आरोप श्रेया नाम की एक लड़की पर लगाए हैं, जो कथित तौर पर शुभम की पत्नी थी। संवाददाता साकेत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, हमने शहीद शुभम के पिता को भी सुना, परिवार भी बेबस है और गरीब वर्ग से आता है। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा अधिकारी बनाए तो हालात सुधरेंगे, लेकिन अगर जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है तो निश्चित तौर पर वो भी सदमे में होंगे। और सरकार से उनकी भी जो गुहार है उसे लेकर क्या कहा जा रहा है, पूरा वाकया जरा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सवाल ये उठता है कि क्या शुभम ने श्रेया से शादी की थी, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज जो भी, क्या ये शादी हो गई थी? क्योंकि परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसकी शादी ठीक हो गई थी, नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया होली तक के लिए, क्योंकि शुभम की दादी की डेथ हुई थी और इस वजह से इस साल शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए होली तक उसको टाला गया था। लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है और इस पर श्रेया का पक्ष आना बहुत जरूरी है कि क्या श्रेया से शुभम ने पहले शादी की थी, क्योंकि सरकार ने अगर कोई मुआवजा राशि श्रेया को दी है तो निश्चित तौर पर सरकार इन चीजों की जांच करने के बाद ही दी होगी, क्योंकि सरकार के पास ये जानकारी होगी कि श्रेया से शादी पहले से शुभम ने कर रखी है। इस वजह से एज ए पत्नी, एज ए वाइफ उनको चेक जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया होगा। इस पर श्रेया का पक्ष आना जरूरी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि श्रेया से बात करें, क्योंकि वो भी एयरफोर्स में काम करती हैं। बताया जा रहा है कि जोरहाट में ही उनकी पोस्टिंग है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। उनसे भी कोशिश हो रही है कि उनके परिजन या उनसे बात हो पाए, लेकिन अब तक बात नहीं हुई है, क्योंकि उनका पक्ष जब आएगा तो चीजें साफ हो पाएगी। लेकिन फोन पर हमारी बात शुभम के छोटे भाई से भी हुई है। शुभम के छोटे भाई ने कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, हम लोगों की बात हो रही है उनसे। श्रेया के बारे में वो बता रहे थे कि वो हमारे संपर्क में है और जो पैसे की अगर बात है तो वो उसे लौटाने के लिए भी तैयार है, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन परिवार के तरफ से, खास करके पिता के तरफ से जो आरोप लगाया गया है ये गंभीर आरोप है। हालांकि प्रशासन इस पर अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि वहां के जो सीओ है उन्होंने ये चेक बजाप्ता गया में जाकर श्रेया को दिया था। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का भी पक्ष इस पर आना जरूरी है कि आखिर प्रशासन ने कैसे ये चेक श्रेया को दिया, क्या उनको जानकारी थी कि वो पत्नी है? तो तमाम ऐसे पहलू है जिस पर आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक दुखद ये घटना है, शुभम की मौत हुई है और परिवार अभी भी क्रियाकर्म में लगा हुआ है। तो ऐसे में इस दौरान अगर इस तरह के आरोप उठते हैं, पैसे का मामला आता है, तो ये दोनों पक्षों का पक्ष जानना भी जरूरी हो जाता है। साकेत, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि अगर परिवार का एक पक्ष जो कथित तौर पर बहू है श्रेया, जो एयरफोर्स में काम करती है, उससे बातचीत में है, वो पैसे लौटाने के लिए भी तैयार है, और साथ ही प्रशासन ने किस आधार पर ये पैसे दिए, क्या उन्होंने वो सर्टिफिकेट देखा जिसमें मैरिज की पुष्टि की गई, तमाम सवालों के जवाब का इंतजार करेंगे। शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच शहीद के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर पहले भी कुछ विवाद हुए। आइए हम जान लेते हैं ऐसे ही मामले जहां पर विवाद हुए हैं इस राशि को लेकर, जब बेटा शहीद हो जाता है और परिवार आरोप लगाते हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह का मामला आपको याद होगा। सहायता राशि को लेकर सबसे ज्यादा चर्चित मामला था, जब पत्नी को नियमों के तहत सहायता राशि दी गई। पत्नी पर पैसे और कीर्ति चक्र लेकर अपने घर चले जाने का आरोप लगा। शहीद की पत्नी ने बुजुर्ग माता पिता को भी सहायता राशि नहीं दी। शहीद सच्चिदानंद मलिक का मामला आपको याद हुआ होगा, जो करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। सच्चिदानंद मलिक 22 लाख की सहायता राशि उनके नाम की उनकी शहीद पत्नी को मिली और बुजुर्ग माता पिता ने तब भी भरण पोषण के लिए पैसों की मांग की थी। बहू के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनके बेटे के बाद उनका कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है और बहू पैसे लेकर चली गई है। तो ऐसे मामले वक्त बेवक्त आते रहे हैं, जिसे लेकर सेना से भी और सरकार से भी दरखास्त की जाती है कि शहीदों के माता पिता को लेकर अलग से नियम बनाए जाएं।